अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मूली कद्दूकश पराठा। मुश्किल समझते हैं जिनसे और मूली वाला पराठा सही नहीं बनता, ये वो इजीली बना लेंगे। इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं, 4 चम्मच बड़े मैदा है, 1 छोटी प्याली मेरे पास कद्दूकश हुई मूली है, 2 चम्मच छोटे शिमला मिर्च के ग्रीन और रेड है, 2 छोटे चम्मच सब्ज मिर्चें और 2 ही छोटे चम्मच प्याज हैं। आइए अपनी बाकायदा रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें डालेंगे मूली कद्दूकश की हुई है, ये मैंने बारीक कद्दूकश से की है। ये सब्ज मिर्च जाएगी 2 चम्मच छोटे से, और ये 2 चम्मच ये छोटे हैं, 2 हैं, कुल मिला के 4 हैं। ये बारीक ऐसे ही आपने काटने। और आप प्याज जाएंगे 2 चम्मच छोटे बारीक काटे हुए चॉप किए हुए प्याज हैं, वो शामिल किए हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए कितने कलरफुल पहले ही लग रहे हैं। 2 बड़े चम्मच सब्ज धनिया है, इसे शामिल करेंगे। अब इसे भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये मसाले जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच है, जीरा आधी छोटी चम्मच, कसूरी मेथी आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला भुना हुआ 3 किस्म के इसमें चीज़ें हैं, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची और काली मिर्च ये आधी चम्मच जाएगी। अजवाइन 1 चुटकी जाएगी। इसे शामिल करते हैं। मसालों को डालेंगे साथ। हम बड़ों ने खाना है इसलिए मैं ये सुरख मिर्च शामिल कर रही हूँ। आधी चम्मच सुरख मिर्चें और 1 चम्मच नमक, सुरख मिर्च और 1 चम्मच नमक की है वो शामिल किए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मूली का पानी मैंने नहीं था निकाला, ये वैसे भी अच्छा होता है। जिसे शुगर हो वो इसे, या मैदे की गर्मी हो, वो मूली का पानी पिए तो इंशाल्लाह ताला उससे सेहत याबी होगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। सारा इसी तरह ही करना है। थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है कि ताकि गुठलियां ना बने एकदम डालने से। ये ऐसा मैदा बना है। अब इसमें आधा कप दूध या पानी, जो आपका दिल करे आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें दूध शामिल करूंगी। आधा कप दूध शामिल किए। ये मैदा ना पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए, ये इस तरह का होना चाहिए। अब पैन रखते हैं, उसमें ये डालते हैं। चलिए आइए जी, मज़ेदार सा नाश्ता रेडी करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फ्राई पैन को पकड़ के आगे पीछे से करना है, ताकि ऑयल जो है, मैं लिवा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। पराठों में और हंडिया में हमारा ये इस्तेमाल होता है। बड़े चम्मच के साथ ऐसे डालना है सेंटर में, फिर आपने खुद ही इसे खिलाते जाना। आंच नीचे मीडियम में अभी रखनी है। कितना पराठा कलरफुल नज़र आ रहा है। ये सेहत के लिए भी अच्छा है। इसमें सारी चीज़ें सही पड़ी हैं, साबुत मसाले दिए हैं, सारी वेजिटेबल चीज़ें हैं। आप भी बनाएं और ट्राई कीजिएगा।
बहुत ही मज़े का बना है। अभी नहीं उल्टाना, इसे 2 मिनट इसी तरह पड़े रहने देना है। लो फ्लेम पे ये पकेगा ताकि नीचे से अच्छी तरह पक जाए, तो फिर इसे उल्टाएं। अब इसे उल्टाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा नीचे से हो गया है। अब इसे 2-3 मिनट और रखेंगे, फिर मुकम्मल पक जाएगा। मुझे आपको बताना याद नहीं रहा, आधी चम्मच मैंने नारदाना भी डाला था। पराठे हमारे का कलर देखें कितना अच्छा आया है। अब ये दूसरा डाला है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा है। ये वाकई बहुत ही मज़े का बना है। जो कुकिंग नहीं जानता वो भी आसानी से ये बना लेगा। ये एक साइड हो गई है, अब दूसरी साइड रखा है, उसे 2 मिनट रखेंगे, फिर उतार लेंगे। अब इसे उल्टाएंगे। ये देखें पराठा तैयार है, इसे उतारेंगे। आज और भी मज़ा आएगा। ये देखें हमारे बाहर का मौसम कितना अच्छा है और इन्जॉय करने वाला है, इसलिए मैंने अपना नाश्ता मज़े का रेडी किया है। ये तीसरे वाला डाला है, अब इसे उल्टाया है। अब ये 3 मिनट पकेगा इसी तरह। लो फ्लेम पे अभी रखा है, फिर थोड़ी सी मीडियम करेंगे ताकि पराठा अंदर तक सही पक जाए। ये आखिरी है। ये देखिए ये भी कितनी अच्छी बनी है, कलरफुल। अब सारी रोटी रेडी है और मेरा नाश्ता भी। चलिए अब इन्हें डिश आउट करते हैं। ये देख लें पराठे कितने मज़े के बने हैं और सॉफ्ट बने हैं। ये देखें नरम है बिल्कुल। जिस तरह चाहे आप इसे मोड़ सकते हैं, बच्चे और बड़े आसानी से खा सकते हैं। वाकई बहुत ही मज़े के हैं और साथ मेरी चाय भी है। अब मेरा नाश्ता हुआ मुकम्मल। आप भी ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।